ये देखिए मैं पुरानी दिल्ली में हूँ और मैं आपको पहले भी दिखाया था। ये पुरानी दिल्ली में हनुमान मंदिर है, मरघट वाले बाबा के नाम से जो मशहूर है। वहाँ पर कुछ जो है ये रेन बसेरे के लोग हैं जो कि इनका कहना है कि इन्हें दिल्ली सरकार या कहीं कोई भी जो है एनजीओ के थ्रू जो है इनके यहाँ पे इनके पास जो है खाने के लिए नहीं आता। खाली लॉकडाउन में ही इनको जो है यहाँ पर खाना या जो भी भोजन की व्यवस्था थी वो की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइवेट जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनको जो है जो इनसे बनता है वो इनको भोजन जो भी होता है दे जाते हैं। आज जैसे कि इन्होंने चावल भी बांटे हैं और कुछ देखिए फ्रूटी वगैरह है ये भी दे रहे हैं इन्हें। ये देखिए आप ये हैं। अभी इन्होंने कुछ रस के पैकेट्स थे वो भी दिए थे, बिस्किट्स थे वो भी दिए थे। ये देखिए ये देखिए जहाँ सरकार का और जो तमाम एनजीओज कहती हैं कि हम जो हैं अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं और सरकार का भी पूरा दायित्व होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ प्राइवेट्स लोग हैं जो यहाँ पर खाना जो है खुद अपने पर्सनल ये लोग यहाँ पे बांट के जाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं और कब कब आते हैं। देखिए जो यहाँ पे अभी जो खाना बांट रहे थे जो भी रेन बसेरे के लोग थे उन्हें आइए इनसे बातचीत करते हैं कब से जो है खाना बांट रहे हैं और कब कब आते हैं। मैं आपका पहले नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम पवन है और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है जतिन। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट आई गेस मोर देन 4 to 5 मंथ। जब से लॉकडाउन तब से हम बांट रहे हैं और पहले हम 3-4 महीने तो रेगुलर बांटते थे डेली बेसिस पे। बट अब ठीक है, फैसिलिटीज़ थोड़ी बहुत हो गई हैं और ठीक है मिल रहा है, जो भी काम धंधा भी चालू है। तो अब हम वीकली बेसिस या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार आते हैं तो हम बांटते हैं। और मतलब बांटने में क्या है, फ्रूटी रस हो गया और बेसिकली हम सोचते हैं कि होममेड हम कुछ बना लें, मतलब चावल नावल। और 200 से 300 बंदों को हम पर डे हम टारगेट करते हैं कि 300-350 बंदों को मिल जाए। तो क्या आप लोग काम क्या करते हैं वैसे बेसिकली? हम बेसिकली बिज़नेस भी है, जॉब भी है, हम दोनों चीज़ करते हैं। तो आपके इस सहयोग में कोई और भी हैं जैसे कि आपका सहयोग कर रहे हैं कुछ लोग? मतलब सहयोग तो हम वैसे खुद ही कर रहे हैं, बट अगर हम किसी फ्रेंड सर्कल में हम किसी से कुछ अप्रोच कर लें या कुछ तो हो जाता है थोड़ा बहुत। बट बेसिकली हम खुद इंडिविजुअली और खुद से कर रहे हैं। हम किसी एनजीओ या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी से मदद ले रहे हैं। आपकी कोई एनजीओ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, हम खुद एनजीओ नहीं है, पर्टिकुलर अपने आप ही काम कर रहे हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम जतिन है। हाँ, बताइए। तो हम भी अपना सिर्फ इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ना किसी की हेल्प चाहिए हमें ना वो। पर हमारा ये है कि नीडी को फीड हो जाए, अपना वो आराम से खा लें पी लें और हो जाए उनका। तो पहले हम अपना लोकल ही कर रहे थे। अब हम जब से हमारी शॉप यही है कश्मीरी गेट में, तो जब से मैंने सामने देखा यहाँ पे इन लोगों को तो फिर हम हर वीकली यहाँ पे आने लग गए हैं। आपको क्या लगा कि यहाँ पे मुझे जो है भोजन की व्यवस्था करनी है इन लोगों के लिए? क्या लगा, क्या इन लोगों को क्या कपड़े ना घर है रहने के लिए। वैसे हम झुग्गियों में बैठते थे, वो झुग्गियों वालों पे तो घर भी है रहने के लिए, वो पर्टिकुलर काम वाली हैं, घर में काम कर लेती हैं, सब कुछ है, मिल जाता है उन्हें, वो किसी तरह का कर लेते हैं। पर ये लोग तो बस बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं है इनके पास, ना कपड़े ना घर है। तो इनके लिए हम पहले सोचा है। फिर हम जैसे आप देख सकते हैं सामने की, वो आप सामने दिखाओगे ना दिख जाएगा। हाँ, बिल्कुल। कि वहाँ पर ना उनके पास कोई शेल्टर है ना कुछ भी नहीं है। पेड़ की छाँव में बैठे हुए हैं, नीचे चादर बिछा के। और दिल्ली सरकार तो तमाम कहती है कि इनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था कर रही है वो, लेकिन इनका भी मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था इन लोगों का, तो इन्होंने यही कहा कि हमारे पास लॉकडाउन में ही आया था खाना, उसके बाद नहीं आया। देखो हम किसी सरकार को तो हमें नहीं पता सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। माइट भी कर रही हो, माइट भी नहीं कर रही हो। देखो इनके हो सकता है कर रही हो, बट इनके पास रीचेबल नहीं हो, इन तक नहीं पहुंच रहा हो, या फिर इन्हें पता नहीं हो, या फिर सरकार को पता नहीं हो कि ये लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हर किसी को लेकिन यहाँ के विधायक जो निगम पार्षद होते हैं उन्हें तो पता ही होता है ना अपने कॉलोनी के बारे में। वैसे लोकली तो पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। जितनी बार हम आए हमें वो नहीं मिले कोई ना, हमें पार्षद या विधायक फूड ड्राइव हमने देखी या कोई उनके जो भी कार्यकर्ता है हाँ जी, खाना तो बांटने ऐसा का हमने फील नहीं करा। बट ठीक है, आप चलो वो नहीं कर रहे हैं तो एक आम इंसान या फिर एक नागरिक होने की हमारी एक ये
दायित्व हमारी आपने कर्तव्य निभाया है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें दिख रहा है कि भूखा है, तो हम लोग देखो, हम सबको तो मिल जाता है, हम लोग खा रहे हैं, बट जो अपने एक्सपेंडिचर हमारे लॉकडाउन में बहुत सारे थे। अब हम घर में बैठे थे, सब सेव हो रहा था, तो हमने कहा यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ को। क्या करना है उससे बचा के, हम वैसे भी तो घूमते थे, डीजल भी डलवाना अपना, वैसे भी घूमना सब करना, तो हम पैसे बच रहे हैं तो हम उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो चीज़। तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हो, क्या और जो है जिन पर है? हम भी वही चाहेंगे, जिसके पास क्षमता है, जो कर सकता है, उनके लिए सोचो, आगे बढ़ो, करो। देखो ये होता अपने है लिए तो कि सब कर लेते, दूसरे के लिए हाँ, करने में मजा है। वो एग्जैक्टली यही है कि जो कर सकता है वो बाहर निकले, करे, दे लोगों को, जिनको ज़रूरत है उनको खिलाए। और खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है और हर किसी को करना चाहिए, जितना कर सकता है उतना करे। कोई दिख रहा है सामने तो करे, मतलब ठीक है, अगर कोई आपको दिख रहा है भूखा है या फिर उसको ज़रूरत है तो उसको दे। फूड ड्राइव करो, घर के पास कोई भूखा दिख रहा है उसे खाना खिला दो, वो कर दो, पानी आसपास की पिला दो, locality खाना देख लो। खिला तो ये आप लोग कब से पहले भी कभी किया है ऐसे काम करते हम पहले ना ओकेजनली करते थे, कुछ हो गया, फंक्शन हो गया, ये जैसे अपने बर्थडे पार्टी में, हाँ, बर्थडे इससे में बांटना, ये सब चीज़ें करना, वो करते थे। अब लॉकडाउन जब से हुआ, जब से हम रेगुलर बेसिस पे करने लगे हैं सब चीज़। लॉकडाउन से हमें दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है, हमारे सामने दिखता था कि हाँ ऐसा है, लोग कर रहे हैं, तो फिर हमें हुआ कि हाँ करना चाहिए, देना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो हमारा फिर एक तरीके से पैशन और खुशी मिलती करते है। हैं। जब हमारे मजदूर जा रहे थे ना बाहर, तो हमारे घर के बाहर से जा रहे थे, उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं हम ना, कि वो इतने क्वांटिटी में लोग जा रहे हैं। हमने वहाँ पे भी पंडाल लगा के उनकी सेवा करी, वो करी, तो जब से स्टार्ट कर दिया उन चीज़ों को देख के ना, ये हुआ है। तो ये थे हमारे साथ पवन और जतिन, जो कि ना तो कोई एनजीओ से है, ना कोई जो है पार्टी से जो है, ना तो ये कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये एक आम लोग हैं जो कि प्राइवेट तरीके से जो है यहाँ पर जो भूखे हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये लोग शेल्टर में भी नहीं रहते हैं। जो रेन बसेरा है इनके, देखिए कैसे टूटे पड़े हैं रेन बसेरे। ये देखिए, ये लोग इसी पेड़ के नीचे जो है अपनी छाँव में यहीं पे अपना खाना खाते हैं। और यहीं पर इनको जो है कोई भी प्राइवेट आया व्यक्ति, प्राइवेट जो आम व्यक्ति कोई भी आया जो सक्षम है, इनको अगर भोजन दिया जाता है तो ये लोग खाते हैं और अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सवाल है, कहा जाए कि सरकार का तमाम एनजीओस जो वादे करती हैं कि हम जितने भी भूखे हैं, जितने भी असहाय लोग हैं, जिनकी सिर पर छत नहीं है, उनको जो है उनकी जो है हेल्प कर रहे हैं। और सरकार का कहीं ना कहीं ये दायित्व होता है कि उनके लिए जो भी हो सकता है, कम से कम खाने की व्यवस्था और एक छत तो मुहैया कराई जाए। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वादे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वादे हैं, कहीं ना कहीं वो वादे जो हैं फेल नज़र आते दिख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, चाहे वो अन्य और किसी सरकार के हों। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना